मंडल में कोई बहादुर हो औषधि ले आने के लिए तो मैं बता सकता हूँ। हनुमंतलाल जी, भद्राज जी, औषधि आकाश में हो, पाताल में हो, पहाड़ और चाहे सागर में क्यों न हो, बतलाओ उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी। रघुराई यदि सहाय रहे तो दिन के पहले आ जाएगी। भद्राज जी, मैं प्रतिज्ञा कर दिया, औषधि का रूप नहीं जानता, कृपा कर बतलाइए वो औषधि कैसे होती और मुझे कैसे प्राप्त होगी। सुनिए हनुमंतलाल जी, यहाँ से आप 60 लाख कोस योजन 60 लाख कोस योजन द्रोणाचल पहाड़ है, और द्रोणाचल पहाड़ में संजीवनी बूटी जो है वो लाल लाल अग्नि के समान चमका करती है। आप उस औषधि को ले आए, पर यह ध्यान रखें आज रात ही रात वह दवाई आ जाए मेरे हाथों में, भगवान सूर्य उदय न होने पाए। यदि भगवान सूर्य नारायण उदय हो गए तो आपका परिश्रम जो है निरर्थक हो जाएगा। हनुमान जी, आप रात ही रात औषधि ले आइए। मैं चल दिया और प्रभु से आदेश नहीं लिया। दीनानाथ, आयस दीजिए न कीजिए लखन सोच। प्रभु, सोच को त्यागन कर दीजिए, आज्ञा दीजिए। दीनानाथ, आयस दीजिए न कीजिए लखन सोच। एक क्रोध कर कहूं, क्षण में चंद्रबिंद बितारूं मैं। डाल मुख अमृत जगाए अभिराज, कहियो सच के ऊपर ये राहु को बिठाऊं मैं। ये रामचंद्र भुलाए, ये लखन लाल के हृदय में कहिए फौरन गरजू जाए। कहिए रविमंडल में अमृत है, वह राममंडल को फोड़कर और अमृत ले आऊं, कुमार लक्ष्मण के मुख में डाल दूं, कुमार लक्ष्मण अच्छे हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, वैसे सेवक हनुमान करने के लिए तैयार है। दीनानाथ, आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान हो सब लायक पवन सुत, तुम बल बुद्धि निधान, पहले ला दो औषधि, ये लखन जिया दो प्राण। तुरंत तात द्रोणा गिरधाओ, लाओ सजी बन जाई, जौन बात तोई कहे सुखे ना, सोई करो मन लाई। 60 लाख योजन तोई जाना, फिर तो उतने आना, जो कहूँ रात बीत जाए हनुमान, नहीं पाऊं बलवाना। जाओ हनुमान, वैसे ही तात अवध को जाना, भरत को कुशल सुनाना। भरत कुशल तुम लेकर प्यारे, शीघ्र यहाँ तक आना। जाओ हनुमान, और अति शीघ्र आना। भद्राज जी, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे यही विनती करता हूँ कि आप भगवान को दुखित नहीं होने देना। भद्राज, जितना ही जल्दी हो सकेगा उतना ही जल्दी मैं औषधि लेकर आपके पास में आऊंगी, आप दवा करना। जय श्री राम, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय। राम चरण सरसीज और राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाती। मरम जनावा, दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमी गृह आवा। रावण काल नेमी गृह आवा, रावण
युद्धभूमि का समाचार लेकर आया हूं। और मैं जानता हूं शायद यही कहने को आए हो कि आज के युद्ध में लंका की पराजय अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि आज तक जितने भी योद्धाओं को मैंने युद्ध में भेजा, कोई भी योद्धा विजय लेके लंका वापस नहीं आया, बल्कि सबकी लाश लंका वापस आई। खैर बताओ, आज युद्धभूमि में लंका का कौन सा योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ है? नहीं सरकार, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने मेघनाथ सरकार जो है ना, छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिए, वो मूर्छित है। शाबाश शाबाश, आज लंका का विजय इंद्रजीत के द्वारा लंका का विजय। शाबाश शाबाश, इंद्रजीत के नाम की बधाइयां बजने दो। इंद्रजीत सरकार की जय हो। लेकिन सरकार, आगे थोड़ा गड़बड़ है ना। वो सुखेल वैद को घर समेत उठा ले गया रामादल में। सुखेल वैद जो है, आपके भय से औषधि तो नहीं किए, लेकिन औषधि बता दिए हैं। वो लाल मुक्का वाला हनुमान औषधि लेने द्रोणागिरी पर्वत जा रहा है। और ला भी सकता है, जरूर ला भी सकता है, क्योंकि हनुमान जैसे वानर को सब कुछ सहज हो चुका है। उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक काम करो, जी सरकार। हनुमान से पहले तुम द्रोणागिरी पहाड़ जाओगे जी। और वहां जाके सारे पहाड़ में आग लगा दोगे। फिर मैं देखूंगा हनुमान जैसा वानर औषधि कैसे पहचानेगा। जो इंद्रजीत ने छोटे तापस को ब्रह्म शक्ति का प्रहार तो ठीक किया, लेकिन समय का ख्याल नहीं किया। अरे उचित था कि ठीक दोपहर के समय शक्ति प्रहार किया होता। एक तापस दुनिया छोड़ चुका होता, पर संध्या के समय शक्ति प्रहार करके और छोटे तापस को जिंदा रहने का मौका दे दिया। अब उचित तो यही होगा कि आज की रात्रि औषधि ही न आए। जैसे सूर्योदय हो जाएगा और सूर्य की किरण मूर्छित लक्ष्मण के जिस्म को चूमेगी, दुनिया छोड़ देगा। पर उसे रोकेगा कौन? रोकना होगा, रोकना होगा, हनुमान को रोकना होगा। है कौन? काल ने जो कि माया भी है और अपने माया से हनुमान को एक रात क्या कई रात रोक सकता है। जाऊंगा, खुद जाऊंगा, मायावी काल नेम को भेजकर हनुमान का मार्ग अवरुद्ध कराऊंगा। हनुमान कहां जाओगे, कहां जाओगे? मेरे चाल से खींच लूंगा मैं तुम्हें आकाश और पाताल से।
काल ने रावण कालने में गृह आवा रावण वहाँ दूत एक मरम जनावा वहाँ दूत एक मरम जनावा रावण कालने गृह आवा रावण कालने यह है लंका का मायावी, जो कि इस समय पर नशे में खर्राटे लगा रहा है। इसको जगाना होगा। अरे ओ काका, काका, कौन बोल रहा है? बच्चों की माँ, देख मैं अभी नहीं उठ सकता, मैं थोड़ा सा पीकर सो रहा हूँ। तू ये जा सोचता है। अपना काम कर। यह सोचता है कि इसकी औरत इसे खाने को जगा रही है। इसको मालूम नहीं कि इसकी मौत इसका दरवाजा खटखटा रही है। अरे ओ काका, कौन है? हैं? कहाँ? माई बाप बिगाड़ी संभालो, पहले अपने आप को संभालो। संभल गया इधर। आप बिगाड़िए हुजूर, बिगाड़िए। क्या बोला? बिगाड़िए यहाँ बिगाड़िए नहीं, बिराजिए। हाँ, विराजिए विराजिए हुजूर। मैं आपकी आरती कर लूं। आप मेरे राजा हैं, महाराजा हैं। आपकी आरती कर लूं। ओम जय रावण देवा, आधी रात के आए प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा। सार भात के दुश्मन उड़ीन के लेवा। ओम जय रावण देवा। बस तुम्हारे आरती में कोई आनंद नहीं। आरती ठीक नहीं है, आरती ठीक नहीं है। स्तुति कर लेता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ। आप मेरे देवता हैं, मैं मना लेता हूँ। हे प्रभु अज्ञान काका, इसको पहले शुद्ध करो। अशुद्ध हो गया। हाँ, हे प्रभु अशुद्ध। हे प्रभु आनंद दाता। ठीक है, गलत हो गया। हे प्रभु अज्ञान दाता, ज्ञान हमसे लीजिए। लीजिए अब ज्ञान हमसे, हम दुराचारी बने।
स्तुति भी ठीक नहीं है, नहीं करूंगा, बंद करो, ठीक नहीं है। हजूर, अन्नदाता, माई बाप, आप रात्रि के समय अचानक मेरे यहाँ चल करके आए हैं, कोई सारथी नहीं, रथ नहीं, अकेले चल करके आए, क्यों आए हजूर? कारण है, कारण है। हाँ काका, सुनाइए हजूर। शोपनखा का नाक कटना, हाँ खरदूषण का मारा जाना, हाँ मारीच का कपट मृक्का बनना, हाँ सीता हरण, हाँ, लंका दहन, दहन, जम्बू अच्छे का निधन, जी विभीषण का लंका त्यागना, जी। सारी जानकारी तुमको है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही होता गया। अच्छा ही हुआ। जी। इस समय पर लंका के निस्सर और पानाराज सुग्रीव की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। हाँ युद्ध का परिणाम है कि लंका की बहुत सारी सेना मारी जा चुकी है। अच्छा हो। काका, आज की बात है, इंद्रजीत युद्ध में गए, छोटे तापस लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति मार के मूर्छित कर दी। हाँ सुखेना वैद पहुंच गया, औषधि किया तो नहीं, लेकिन बता दिया काका, उचित यही होगा कि आज की रात्रि हनुमान दौड़ागिर पहाड़ तक ना पहुंचे, उसको रोकना होगा, रोकना होगा। हनुमान को रोकना होगा। औषधि नहीं लाएगा तो लक्ष्मण मर जाएगा। मर जाएगा। रोकना होगा। बहुत सारे बहादुर हैं सरकार। पर मैं सोचता ये हूं कि आखिर है ऐसा कौन लंका में जिसे इस समय पर भेजूं और वो हनुमान का मार्ग रोक सके। लंका में एक एक से बहादुर भरे पड़े हैं। जिस बहादुर को आपकी आज्ञा मिलेगी ऐसा कार्य करने के लिए तो बड़ा भाग्यशाली एक है जिसका मैं चुनाव कर चुका हूं। कौन है हुजूर? और वो काम तुम करोगे काका, तुम करोगे। क्षमा करें सरकार, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। देखिए हुजूर, मैं आपको एक सलाह बताऊंगा। आप जिस दिन से वो भारत देवी को चुरा के लाए हैं ना, लंका में हानि ही हानि हो रही है। मैं तो ये कहता हूं, आप लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आप उस भारत देवी को लौटा देना। अगर तुमसे काम ना होता, यह कहने के पहले मैं तुम्हारा सर कलम कर दिया होता। इदम सर्व खल्पिदम ब्रह्म है, हमको उपदेश दे रहे हो तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सुनाते हो और क्या बनकर समझाते हो? यदि माना नहीं आदेश मेरा, निश्चय सर तेरा काटूंगा। हुजूर क्षमा करें। सीता हरने के पहले, हनुमान का मार्ग रोकने के पहले यह पूरी पूछे। नहीं नहीं, मेरे को क्षमा करें हुजूर, मैं तो ऐसे कह दिया था। हनुमान की रास्ता रोकने के लिए सोचना पड़ेगा हुजूर। थोड़ा सा समय मिल जाए, मैं सोच लूं। सोच लो, पर जल्दी जवाब दो। सोच लो हुजूर, हनुमान की रास्ता रोकने जाना है यानी मरना है। मरना है तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ? देखो, इनको अच्छी बात तो लगती नहीं। अब तो मृत्यु मेरी आ गई है, मैं समझ गया। यदि वहां जाता हूं तो हनुमान मारेगा ही मारेगा। हाँ, एक मुक्का मारेगा, कहेगा जय श्री राम, तो काम खत्म। यदि हनुमान की रास्ता रोकने नहीं जाता तो ये दुष्ट अभी मार डालेगा। इससे अच्छा यही होगा, हनुमान भगवान का दूत है।
यदि उसके हाथों मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, फिर राक्षस नहीं बनना पड़ेगा। यदि राक्षस के हाथों मर जाऊंगा तो फिर वही राक्षस बनना पड़ेगा। इससे जाना ही उचित होगा। हुजूर सोच लिया। पर जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब दूंगा हुजूर। मैं ये सोच रहा था कि बंदर, बिल्ली, चूहा ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। इतना सा छोटा काम आप हमको सौंप रहे हैं तो ये तो बहुत छोटा काम है हुजूर। काका, हाँ, हनुमान जैसे बानर को रोकना बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, सिर्फ तुम अपने माया में भ्रमित करके और उसको सिर्फ एक रात्रि रोको, जैसे भी हो रोको, और जब सूर्योदय हो जाए छोड़ देना, फिर मैं देखूंगा लक्ष्मण को कौन सी शक्ति, कौन सी औषधि बचाती है। जाओ अभी हुजूर क्या, जाओ काका जाओ। आप जाइए, आराम कीजिए, लंका के राजमहल में आराम कीजिए। हनुमान को मैं एक रात क्या यूं कई रात घुमा दूंगा। नहीं काका नहीं, जब तक विजय हमारे मुट्ठी में नहीं होगी हम चैन से सांस भी नहीं ले पा रहे। जाओ, चिंता क्यों करते हैं? समय बहुत कम है, जाओ। जी मैं गया। जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है ये दुष्ट चला गया, अब मैं चुपचाप सो जाऊं। थोड़ा सा पी खा करके चैन की नींद में सो रहा था, ये दुष्ट न जाने कहां से आ गया। रोक काका, हुजूर समय बहुत कम है। गया। अब कुछ समय तो लूंगा ही, क्योंकि मरना है, इसलिए थोड़ा सा समय लेकर के ही चलूंगा। पर ठीक है, जल्दी जा रहा हूं। पर मैं सोच ये रहा हूं कि हनुमान यदि ऐसे गया तो थोड़ा भी समय नहीं लगाएगा मारने में, और राजा है अपना, इसका निमक खाया हूं तो कुछ ना कुछ फर्ज अदा करना चाहिए। हनुमान की रास्ता रोकना है। हाँ समझ गया, हनुमान संतों का बड़ा भक्त है, इसलिए संत बन जाऊं। क्योंकि हमारे महाराज जब सीता का हरण किए थे तब भी तो संत बन करके ही ऐसा कार्य किए थे, तो मैं भी हनुमान की रास्ता रोकने के लिए संत बन जाऊं। लेकिन राक्षस कभी संत बना है क्या? नहीं बना, माया से बनेगा। ए मेरी माया, चल मुझे अब तेरा सहारा, ये राक्षस का मुखड़ा हटा दे, बना दे सुंदर दिव्य चेहरा, जिससे कि संत का चेहरा मेरे पास में आ जाए। चल मेरी मुखड़ा तो अच्छा बन गया, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है, कपड़ा भी चेंज कर देता। अभी एक बचा। ओह, अभी एक अभी एक बचा। अभी एक और है। अभी एक बचा। हाँ, अभी एक है। अभी एक और है। धोखा नहीं देना, जल्दी से कपड़ा चेंज। जनेऊ तो माया ने पहले से ले लिया, पर अभी एक बचा है। अभी एक और बचा। अभी एक बचा है।
जल्दी से अचला दे। अचला। ये जनेऊ हो गया, अचला हो गया। राम नाम चाहिए। संत के होते हैं दाढ़ी और मूछा, ये नहीं है माया। नमो राघवाय, नमो राघवाय। लेकिन अभी कुछ कमी है। ए माया, देख संत के पास में होना चाहिए कमंडल। एक कमंडल दे। ये जल पीने के लिए कमंडल। चमीचा दे, अलख जगाऊंगा। जाप करना पड़ेगा माया। ये आ गया माला। अब संत के बैठने के लिए होना चाहिए आसन। आसन दे माया। यार, मैं सोचा ऊपर से बंदर जी आ गए, ये तो बाघांबर जी आ गए। ए माया, एक काम और कर। संत के रहने के लिए एक सुंदर आश्रम है। आश्रम के पीछे तालाब, तालाब पर खिले हुए कमल, तालाब के मेढ़ पर एक विशाल मंदिर जो कि भगवान शिव का होना चाहिए। हाँ, ऐसा पावन आश्रम बना करके मुझे दे दे माया। चल मेरी माया, इसके साथ हनुमान जहां भी हो उसे इतना जम के प्यास लगे, भटकता भटकता हमारे आश्रम की ओर आ जाए, कहीं जल ना मिले, फिर मैं काम बना लूंगा। ओहो, दिव्याश्रम। संत के रहने के लिए कुटिया, कुटिया के बगल में नाचते हुए मोर, तालाब में खिले हुए कमल, भगवान शिव का मंदिर, बोलते हुए पपीहा। दिव्याश्रम। ए माया, हनुमान को हमारे पास तक भेज दे। चल मेरी माया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बोझे जल पियो जाई श्रमो। शिवोहम 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 शिवोहम। महात्मा वो देखो 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 देखो, वो देखो। इस समय पर, जिस समय से रावण भगवती सीता का अपहरण करके लाया है, भीषण युद्ध। ओहो, अरे राक्षसों, हार तो तुम्हारी होगी, विजय श्री प्रभु श्री राम को मिलेगी। एक ना एक दिन तुम अकाल मृत्यु मरोगे, परंतु आज तो प्रभु से विरोध लेकर के तुम अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बहुत ही तपस्वी महात्मा है, अपने योग बल से सब कुछ देख रहे हैं। इनके पास में जलाशय अवश्य होगा। महात्मा जी, जय श्री राम। आयुष्मान हो हनुमान, खुश रहो। महात्मा जी, तुम्हें प्यास लगी है क्या? हाँ, जलाशय बताया जाए। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। क्यों नहीं, आप तो अपने योग बल से सब कुछ देख रहे हैं ना, इस इसलिए सब कमंडल में मालूम जल है। इस कमंडल के जल को जल्दी से पी जाओ हनुमान।
कहा कपि नहीं अघाम थोड़े जल। महात्मा जी, इस थोड़े से जल में मुझे नहीं होगा, कोई सरोवर बताएं, नदी तालाब। तुम्हें संतोष नहीं होगा? नहीं होगा। हनुमान, तुम्हारे पास में ज्ञान दृष्टि नहीं है, हृदय में संतोष नहीं है, यानी तुम अभी निगुड़े हो। तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा हनुमान, जिससे कि तुम यहां से सब कुछ देखोगे। ऐसी योग शक्ति हमारे पास में है। आओ बैठो हनुमान, बैठो। ठीक है, बताएं, कोई सामग्रियां लगेगी? हाँ, बताया जाए। तुम पहले जाओ, पीछे कुटिया के तालाब है, उस तालाब में स्नान करो। स्नान करके जल पी के फिर हमारे पास में आओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा बेटा। ठीक है, चल रहा हूँ, जल ग्रहण करूंगा। जाओ। सर पैठत कपि पति गहा मगरी तभी अकुलानी। मारी सो धरि दिव्य जनु चढ़ी गगन चढ़ी जा। हे मेरी माया, हनुमान जल पीने के लिए गया है, तू उसका पांव पकड़ करके वहीं जल में डुबा दे, मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मैं मगरी हूँ। हे तात बजरंगबली जी, ये जो महात्मा बना बैठा है ना, ये महात्मा नहीं है, ये घोर राक्षस है। ये मुनि ना हो यहाँ निश्चर घोरा, अमानहु सत्य बचन कपि मोरा। ये महात्मा नहीं है, ये मायावी राक्षस है, ये मर के भी जी जाता है। ये मूर्ख को मालूम नहीं है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, अबाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। तो इसका गला मसल के मारिएगा और हमको उद्धार कीजिएगा। तुम्हारा उद्धार है, जाओ, मैं देख रहा हूँ बाबा जी को। जय श्री राम। श्री राम। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। है गुरुदेव जी, पहले आप अपनी दक्षिणा लीजिए, उसके बाद में हमें मंत्र दीजिए। आइए, दक्षिणा तो ले लीजिए। नहीं नहीं, ना मैं दक्षिणा लूंगा ना तुमको मंत्र दूंगा। जाओ हनुमान, अपना काम करो, जाओ जाओ। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट मरती बारा। राम राम कही जात गाना, मुनि मन हरसि चले हनुमाना। जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कुमार लक्ष्मण की जय। हे भगवान सूर्य, ये हनुमान आपको यहीं से प्रणाम कर रहा है। ध्यान रहे, जिस तरह मैं आपको बालापन में अपने गाल में रख लिया था, फिर देवताओं के द्वारा आपको मैंने बाहर किया था, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे यही विनती करता हूं कि आप उगने नहीं, यदि उगेंगे तो मैं अभी भी गाल में रख लूंगा। यहीं से प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम सूर्यदेव, जय हो। जय श्री राम। देखा सैल, देखा सैल नया वसधि चीना। वैद्यराज जी बोल रहे थे, एक दीपक के समान प्रकाश होता है, यहाँ तो पूरे पर्वत खंड में प्रकाश है। ये कौन सा औषधि है, कौन सी औषधि नहीं है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हे संजीवनी बूटी, आप सभी एक ही पहाड़ में एकत्रित हो जाएं। आपको प्रभु के पास में चलना है, कुमार लक्ष्मण को जीवन दान देना है। देखा सैल अब सधी चीना,
सहसा कपि उपार लीना, गही गिरि निशिनभ धावत अवधपुरी ऊपर कपि गया। गही गिरि निशिनभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। आकाश मार्ग से हनुमंतलाल जी जा रहे हैं और जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचते हैं, अचानक भरतलाल जी की दृष्टि पड़ती है। उन्होंने सोचा कि आकाश मार्ग से कोई निश्चर जा रहा है। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई ऊपर से जलता हुआ पहाड़ लिए जा रहा है। लगता है कोई राक्षस है। अगर ये अयोध्यापुरी में गिरा देगा तो अयोध्यापुरी तो जलकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक ही बाण से यहीं पर गिरा लेना चाहिए। जय श्री राम। बिन फरसायक मार्यो, चाप श्रवण लगिता। परव मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। विकल बिलोक कीस उरलावा, जगत नहीं बहुभांति जगावा। जगत नहीं बहुभांति। क्या मुझसे आज बहुत बड़ा भूल हो गया? लगता है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, इसलिए इन्हें उठाना चाहिए। हे तात, आप कौन हैं? उठिए तात। हे तात, उठिए। यदि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा छल कपट को छोड़कर किया हूँ तो तात की मूर्छा दूर हो जाए। उठो तात, उठो। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। बोले भगवत्सल भगवान की जय। जय हो। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समान, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। कहिए तात, आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? भरतलाल जी, जिस समय आप चित्रकूट आश्रम को छोड़कर वापिस अयोध्या जी के लिए आ जाते हैं, प्रभु आगे बन के लिए चलते हैं, पंचवटी में निवास स्थान बनाते हैं। पंचवटी से दशग्रीव महाराजा रावण आदिशक्ति माता जी को फड़ कर लंका ले जाते हैं। प्रभु खोजते खोजते किष्किंधा आते हैं, जहां की वानरों के राजा सुग्रीव राज्य रहते हैं। महाराज सुग्रीव के द्वारा वानरों को जहां तहां भेजना होता है। इस समय लंका में घनाघोर युद्ध चल रहा है। मेघनाथ ने कुमार लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। ये मैं औषधि लेकर जा रहा हूं, आप बाण मारकर मुझे गिरा लिए, कोई अच्छा कारण नहीं किए,
यदि भगवान भास्कर उदय हो जाएंगे, कुमार लक्ष्मण के प्राण अंत हो जाएंगे। आहा देखो, आज मुझसे कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया जो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के किसी भी कार्य में नहीं आया। हे तात, आपको जाने में बहुत देरी होगी, इसलिए आप हमारे बाण पर बैठ जाए, मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। भरतलाल जी, विचार किया जाए। मेरा भार, दूसरे पर्वत का भार आपका धनुष बाण नहीं सहन करेगा। आप अपने चरणों की आज्ञा दीजिए, मैं आपके बाण से दूना जाऊंगा। ठीक है, जाओ तात हनुमान। बोलिए भरतलाल की जय। जय हो। भरतलाल जी का कीर्तन सुंदर स्वभाव है, जो कि प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए हुए प्रभु के नाम को उच्चारण कर रहे हैं। जय हो, जय हो। बोलिए भरतलाल की जय। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धे रात गई कभी नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। तुम्हारा तुम्हारा तारे फीके पड़ गए, बीत गई आधी रात, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जात मेरे भ्रात। हो सकता है द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कई राही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधाता ने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण उठो लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे लक्ष्मण, मेरे वचनों को सुन के उठ क्यों नहीं जाते हो लक्ष्मण? ममे ही तिलागी तजेहु पितु माता, सहव विपिन ही में आतप बाता। लक्ष्मण, तुम तो मेरे ही कारण अपने माता पिता के त्यागन किए थे लक्ष्मण। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी ममो बच बिकलाई। लक्ष्मण, वह तुम्हारा प्रेम कहाँ गया लक्ष्मण? तुम मेरे वचनों को सुन के उठ क्यों नहीं जाते हो लक्ष्मण? हमारे कैलाश भैया दाहिया जी, उनकी ओर से 25 रुपए की राशि चलते हुए प्रसंग में भगवान श्री राम के दुख में दुखित होकर प्रदान किए। धन्यवाद।
पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजत रैन, करि बिलाप प्रभु मनुज सन, कहे बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। लक्ष्मण उठ जाओ लक्ष्मण। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस हृदय में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। ये इस धरती में और न होगा मुझ जैसा हथ भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा। जा नहीं सकता छोड़ के मुझसे, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का नाता। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे लल्ला, अखियों के तारे लल्ला, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल। अच्छा बात करो लक्ष्मण। एक साधारण मानव की तरह प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं। विविध प्रकार से प्रभु श्री राम लक्ष्मण को दुलार करके पुचकार करके रो रहे हैं। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। और जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे प्रभु श्री राम की व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। मन में सोचते जा रहे हैं कि आखिर हो क्या सकता है। इतनी रात्रि बीत गई, हनुमान जी अभी तक आए नहीं। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक मनुआ धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डूबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल।
जो जन त्यों बनु बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अखियों के तारे लल्ला, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछु मेरे लखन दुलारे, बोल कछु लक्ष्मण, मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवध को जाऊंगा? माता पूछेगी लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा? जलहीन बिन सी व्याकुल हो, मैया तड़फड़ा उठेगी जब इस छाती से इस गोदी तक ज्वाला भड़बड़ा उठेगी तब तो बोलो लक्ष्मण मेरे, कैसे न जलेगा जगत? वहाँ बच सकते हैं क्या लपटों से भरत और शत्रुघ्न? वहाँ लक्ष्मण मिल जाते हैं जगत में शत्रु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भाई बारंबार। लक्ष्मण, इस जगत में कुछ भी चीज के लिए कमी नहीं है, सब बारंबार मिल जाता है। परंतु अगर अपना एक बार सहोदर भाई खो जाए, वह दोबारा नहीं मिलता। लक्ष्मण उठ जाओ, लक्ष्मण उठ जाओ। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। लक्ष्मण, पुत्री, धन, खजाना, परिवार, यहाँ तक कि सब कुछ दोबारा मिल सकता है लक्ष्मण, परंतु अपना भाई नहीं मिलता। लक्ष्मण, मेरे बचनों को सुन के उठते क्यों नहीं? लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो ना। जथा पंख बिनु खगे अति दीना, मणि बिन फनि करि बर करहीना। लक्ष्मण, जैसे कि सूर्य के बिना हाथी अधूरा है, मणि के बिना मणियारा सर्प अधूरा है। जई हाँ अवध कबन मुहलाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। लक्ष्मण, मैं अयोध्या कौन सा मुख लेके जाऊंगा? अगर लोग पूछेंगे तो उन्हें क्या बोलूंगा? मैं अपने नारी के लिए अपने भाई को खो दिया। लक्ष्मण, बिछुड़ी मोरी जोड़ी, लखन बिना। बिछुड़ी मोरी जोड़ी, बिछुड़ी मोरी जोड़ी, बंधु बिना। लक्ष्मण उठ जाओ। लक्ष्मण, रात होते सा घर तट जरी हो, रात होते सा घर तट जरी हो। बानर भालू राख बटोरी, बंधु बिना। बिछुड़ी मोरी जोड़ी, निज जन नीके एक कुमारा। तात तासु तुम प्राण आधारा। बिछुड़ी मोरी जोड़ी, लखन बिना। बिछुड़ी मोरी जोड़ी, लखन बिना। लक्ष्मण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम अपने मैया के एक ही कुमार हो, इसके लिए मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। लक्ष्मण,
उठ जाओ लक्ष्मण। सौंपे सिमोहि तुमहि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। लक्ष्मण, वन को चलते समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपी थी, किस लिए? तुम्हारी सब प्रकार से भलाई जानकर। उतर का दइहों तहि जाई, उठ किन मोही सिखा बहु भाई। लक्ष्मण, मैं उस माँ को जाके कौन सा उत्तर दूंगा? तुम मुझे उठकर समझाते क्यों नहीं हो लक्ष्मण? उठ जाओ लक्ष्मण। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। प्रभु प्रलाप सुनकर, भाइयों, अब लक्ष्मण के शरीर में प्राण नहीं है भाइयों। हनुमान अभी तक नहीं आए। विकल भये बानर सकल, आई गयऊ हनुमान। जिमि करुणा महावीर रस, हरसी राम भेटेऊ हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हमारे विक्की भैया, उनकी ओर से भगवान के बिलाप में 201 रुपए की राशि प्रदान हुई है। धन्यवाद। हरसी राम जीतेश पटेल 100 रुपए की राशि, पांडे जीतेश भैया पांडे जी 100 रुपए की राशि प्रदान किए। धन्यवाद। हनुमान, लक्ष्मण के शरीर में अब प्राण नहीं है, वो नहीं है हनुमान। प्रभु धीरजा को धारण करें, कुमार लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। औषधि मैं लेकर आया हूँ दीनानाथ, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। वैद्यराज जी दवा पहचान लीजिए। 50 रुपए की राशि प्रदान कर रही है चलते हुए प्रसंग में। धन्यवाद। धन्यवाद। हनुमंत लाल जी, आपको संजीवनी बूटी में बताया था, आप पहाड़ सहित लेकर आए। धन्य है हनुमंत लाल। मैं औषधि पहचान लूं, औषधि तो करूंगा, किंतु नीत श्रोमण श्री राम जी हैं, उनके समक्ष कहने में मुझे संकोच हो रहा है, किंतु आपको सुना रहा हूं। नीत का ऐसा कथन है, राज वैद इनसे मिलने जाए, सगुन भेंट दे जो कार्य हो ऐसा है। यदि राजा से मिलने जाना है तो राजा के पास कुछ निछावर देना चाहिए। वैद से मिलने जाना हो, वैद से कार्य देना हो, उसे कुछ देना चाहिए। ज्योतिषी जो हैं, पंडित जो हैं, उनके लिए भी कुछ दक्षिणा देना चाहिए। इसी तरह ये नीत श्रोमण प्रभु श्री राम के समक्ष मैं क्या कहूँ, मैं औषधि करूंगा, किंतु सगुन भेंट अवश्य होना चाहिए। रख दीजिए, ले जाइए आप इसको सागर में। जय श्री राम। कितनी भेंट चाहिए वैद्यराज जी? भेंट हाँ, अरे तो निश्चित होगी ना आपकी भेंट की कितनी फीस लेंगे आप? ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो कुछ दे दे। कुछ इच्छा है, इच्छा तो आपकी भी कुछ होगी। देखिए लेने वाले के लिए इच्छा है वो तो अपने हिसाब से देता है, लेकिन जो लेता है उसकी इच्छा बहुत रहती है। थोड़ा आप निर्धारित कर दीजिए कि कितना लेंगे। ये तो आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के सेवक हैं, जो इच्छा हो 10,000, 5,000, 1,000, जो कुछ इच्छा हो, जो मुझे प्राप्त हो जाएगा, हमारे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। श्री राम की कृपा है, श्री राम की ठीक कृपा है वैद्यराज जी, आप तो दवा कीजिए और आपकी फीस मिलेगी। जय हो, जय हो। रीवा में इतने भक्त बैठे हुए हैं इस पवित्र प्रांगण पर, पूजा की
देखिए महाराज जी पहले ही लेके आ गए। महाराज जी धन्य है। इधर लक्ष्मण जी के प्राण जाने वाले हैं। प्रभु श्री राम बानर भालू विलाप कर रहे हैं और वैद्यराज जी को फीस की लगी। कोई बात नहीं, बस लक्ष्मण जी को संजीवनी मिल जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाए। इस प्रसन्नता में हम लोग इनको बिल्कुल खूब फीस देंगे। आप दवा कीजिए। तुरत वैद्य तब कीन्हे उपाय, तुरत वैद्य तब कीन्हे उपाय। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाए। जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कुमार लक्ष्मण की जय। प्रभु भेंटऊ भ्राता हृदय लाई, प्रभु भेंटऊ भ्राता हर से सकल भानु कपि भ्राता। जय हो प्रभु जय हो। कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुँचावा, कपि पुनि हमारे राम पुनि वैद्य कहाँ पहुँचावा। राम नरेश अग्निहोत्री घुईसा वाले उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान किए, धन्यवाद। और एक गुप्त महान भाव उनकी ओर से भी 151 रुपए की राशि प्रदान किए हैं वैद्यराज जी के फीस के लिए, एक बार ताली बजा धन्यवाद। दें आप लोग। लखनलाल जी को जीवन दान मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद।